हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। 2023-24 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चंस आपको यहाँ से होंगे, इन छोटे से टॉपिक से। तो चलिए हम इसका स्टडी करते हैं। इस साल कौन कौन से राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया है भारत के किन किन राज्यों में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको त्यौहार जो महोत्सव है और किस राज्य में हुआ है, यहीं से सिर्फ क्वेश्चन आते हैं। ये महीना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फर्स्ट हमारा है बेहदीन खलम महोत्सव। थोड़ा नाम भी अटपटा है, बेहदीन खलम महोत्सव, यह मेघालय में होता है। दूसरा है खर्ची पूजा महोत्सव, यह त्रिपुरा में होता है। दोनों ही थोड़ा सा नाम और सा है, जो एक त्रिपुरा से है, दूसरा मेघालय से, नॉर्थ ईस्ट से है। इसको याद रखने की तरीका तो आप एक दो तीन बार स्टडी करेंगे, दो तीन बार बार उस वीडियो को देखेंगे या बुक से पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। बेहदी खलनम महोत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है और खर्ची पूजा महोत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है, और यह दोनों ही इस साल 2024 में जुलाई में मनाया गया है। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल, यह लद्दाख में मनाया जाता है। अबुबाची मेला, यह गुवाहाटी असम में जून 2024 में मनाया गया है। बैकासी विकासम महोत्सव, यह तमिलनाडु में होता है। सागा दावा, याद रखिए सागा दावा महोत्सव जो है सिक्किम का महोत्सव है, यह सिक्किम में मनाया जाता है। चिथिराई महोत्सव, यह मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है, यह साउथ का महोत्सव है। मीनाक्षी मंदिर में जैसे यह महोत्सव हर साल मनाया जाता है। खुबानी फूल महोत्सव, यह भी लद्दाख में होता है। और एक आप देखे होंगे हेमिस फेस्टिवल, हेम तो उसका से आप हिम से मैच कर सकते हैं, वहाँ बर्फबारी होती है। तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में और खुबानी फूल महोत्सव यह लद्दाख में होता है। योग महोत्सव, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व, मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है उससे 75 दिन पहले अप्रैल 2024 में ही योग महोत्सव मनाया गया। यह पुणे में मनाया गया है। लोंगटे महोत्सव, यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। त्रिशूर पूलम महोत्सव, यह केरल में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव या गणगौर त्यौहार है, यह राजस्थान में है और यह कई एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव, यह उत्तराखंड में। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव, यह हैदराबाद तेलंगाना में मनाया गया है। ठीक है, यह मार्च 2024 में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यह मार्च 2024 में कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यह शायद नवंबर या दिसंबर, इसी वीडियो में है, लास्ट में बताएंगे, नवंबर या दिसंबर 2023 में वह भारत में ही मनाया गया था, कुरुक्षेत्र में। तो यदि आपको एग्जाम में गीता महोत्सव जो 2024 में मनाया गया, 2024 ईस्वी लिख करके हो तो आप कोलंबो श्रीलंका लगाएंगे। यदि 2024 की जगह 2023 लिखा हो तो वह आप इसमें इंडिया लगाएंगे। एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र में, ये याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप जानते होंगे एलोरा और अजंता का गुफा महाराष्ट्र राज्य में है, तो एलोरा और अजंता महोत्सव भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। फिर है डोल जात्रा महोत्सव, यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, यह मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में मनाया गया है। याद रखिए खजुराहो का मंदिर बहुत ही फेमस है जो मध्य प्रदेश में है, तो यह मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव, जो इस साल जो मनाया गया है फरवरी में, यह 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव था। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, यह चंडीगढ़ में मनाया गया है, वो 11वां था इस साल जो मनाया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह मनाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो फरवरी 2024 में मनाया गया है, यह चंडीगढ़ में मनाया गया है। और जैसा कि आप जानते भी होंगे चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ की राजधानी है, और चंडीगढ़ के साथ साथ यह पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। केला महोत्सव, यह बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। बुरहानपुर का केला बहुत ही फेमस है।
ठीक है। तो केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। चापचार कूट महोत्सव यह फरवरी 2024 में मिजोरम में मनाया गया है। यह भी नॉर्थ ईस्ट का महोत्सव है। चापचार कूट मिजोरम। सूरज कुंड शिल्प मेला यह 37वां संस्करण था। यह फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है फरवरी 2024 में। तो याद रखिएगा सूरज कुंड एक जगह ही है जो फरीदाबाद जिला में है, हरियाणा राज्य के। वह दिल्ली से सटा हुआ है, दक्षिणी दिल्ली के सटा हुआ है जो फरीदाबाद, तो उसी जस्ट दिल्ली से सटा हुआ जगह ही है सूरज कुंड। आपको जब इस मेला आप आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा यह मेला फरीदाबाद में है या दिल्ली में। इतनी नज़दीक है, दिल्ली से बॉर्डर पर ही है। तो यदि आप लोग नहीं गए हैं तो जब टाइम मिले तो एक बार ज़रूर आइएगा। इंटरनेशनल मेला है यह सूरज कुंड शिल्प मेला जो है, इंटरनेशनल मेला है जिसमें कई देश के यहाँ पर शिल्पकार, कई देश के लोग, कई देश के जो है नृत्य कलाकार यहाँ पर आते हैं। तो सूरज कुंड शिल्प महोत्सव जो इस साल 37वां संस्करण था, फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। ये पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में जनवरी 2024 में मनाया गया है। यदि एग्जाम में सिर्फ पूछते हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो इसमें आप जो हैं तो इसके लिए आपको टिक करना होगा नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन यदि इस साल का लिख दे कि जनवरी 2024 में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है और इस साल जनवरी 2024 में मुंबई में ही मनाया गया है और यह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप एसएससी का प्रीवियस पेपर निकाल के देखें, एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर निकालें या बीपीएससी का प्रीवियस पेपर निकाल के आपको उसमें भी ये मिल जाएगा। काला घोड़ा कच्चा महोत्सव जो है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो यह कहीं आंसर मुंबई मिलेगा तो कहीं आपको महाराष्ट्र मिलेगा, जो भी ऑप्शन में हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव यह बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते भी होंगे ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ज़्यादातर रेगिस्तान राजस्थान में ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव भी जनवरी 2024 में बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये नासिक महाराष्ट्र में मनाया गया है जनवरी 2024 में। यह 27वां संस्करण था राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो नासिक में मनाया गया है। चंदूबी महोत्सव यह असम में मनाया गया है। गंगा सागर मेला महोत्सव ये जनवरी 2024 में पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। गंगा सागर स्थान है जो पश्चिम बंगाल में है। गंगा सागर मेला भी लगता है, इसी के नाम पर गंगा सागर मेला जो है बहुत ही फेमस है, जो गंगा के तट पर या कह सकते हैं गंगा जहाँ समुद्र में मिलती है वहाँ पर यह मेला लगता है, गंगा सागर मेला। तो हर साल यह पश्चिम बंगाल में जनवरी के महीना में लगता है। नेक्स्ट है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, यह नागालैंड में मनाया गया है। हिम महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके कन्फ्यूजिंग हो सकता है। हिम महोत्सव जो दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ है और यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और आपको दिखाए थे, सबसे ऊपर में दिखाते हैं आपको। यदि आपको हिम के जगह पर हेमिस हो, ठीक है, देखिए हेमिस फेस्टिवल तो यह लद्दाख में। हिम फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। तो उसमें कन्फ्यूज नहीं करना है, हेमिस दोनों हिम से रिलेटेड होता है, बर्फबारी से, तो उसमें लद्दाख। और आपको एग्जाम में यदि हिम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो ऑप्शन में ज़रूर होगा। तो आपको यहाँ से कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में और हिम फेस्टिवल जो मनाया गया है यह नई दिल्ली में मनाया गया है। बारहवां दिव्य कला मेला यह सूरत गुजरात में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दिसंबर 2023 में कुरुक्षेत्र हरियाणा में। जैसा कि मैं आपको ऊपर ही क्वेश्चन बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है दिसंबर 2023 में जो 23 कुरुक्षेत्र में हरियाणा में मनाया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में जो है सो यह मनाया गया है श्रीलंका में, कोलंबो में। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो एक बार रट लेते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यह 2023 वाली है, 2024 वाली श्रीलंका में हुआ है। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव यह तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में। हॉर्नबिल फेस्टिवल
नागालैंड में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हॉर्नबिल सिर्फ हो, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 दिसंबर 2023 में नागालैंड में भी मनाया गया है, जबकि ऊपर ही आपको बताए थे। फिर यहाँ तक यहाँ भी एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स बार बार गलतियाँ कर देते हैं और उसे लगता है कि वो तो सही जवाब दे करके आए हैं, फिर कैसे गलतियाँ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रट के रखा रहता है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है, जबकि यहाँ पर हॉर्नबिल एक और देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, पक्के पागा वर्ड लिखा हो, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जनवरी 2024 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पक्के पागा का है, हॉर्नबिल देख करके आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, पक्के पागा लिखा हो तो अरुणाचल प्रदेश, यदि सिर्फ हॉर्नबिल महोत्सव हो तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा उत्सव यह नई दिल्ली में मनाया गया है। फिर यहाँ पर गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, जबकि गंगा उत्सव नई दिल्ली में नवंबर 2023 में मनाया गया है। यह 7वां संस्करण था। संस्करण भी जनरली नहीं पूछा जाता है, ना ही आपका ये डेट आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ ईस्वी, इसलिए जिसमें कन्फ्यूजिंग वाला है सिर्फ उसमें ईस्वी आपको याद रखना, नहीं तो इसमें सन ईस्वी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये पूछा जाएगा यह फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो यह हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। गंगा उत्सव नई दिल्ली, जबकि गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, आप उसे रट जाएं। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यह नई दिल्ली में नवंबर 2023 में हुआ था, ये सही है। जनरली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यदि होता है जनरली तो 42वां संस्करण था, यह नई दिल्ली में प्रगति मैदान में होता है। आप लोग नहीं गए हैं तो जब टाइम मिले तो एक बार जरूर जाएं। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, यह फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था, विज्ञान महोत्सव। आसियान भारत बाजार महोत्सव जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कंबाला महोत्सव यह बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, कंबाला महोत्सव नवंबर 2023 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। बाली यात्रा मेला यह जो है कटक उड़ीसा में नवंबर 2023 में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्कर मेला यह अजमेर राजस्थान में, इसे भी आप VVI कर ले। आप सोच नहीं सकते यह कितनी बार यह एग्जाम में पूछा गया, पुष्कर मेला इनमें से कहाँ मनाया जाता है, तो यह अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है। जब भी क्वेश्चन आता है राजस्थान के 2 सिटी का नाम आपको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप कन्फ्यूज, यदि किसी को याद भी होगा राजस्थान तो यह सिटी देख के कन्फ्यूज है अजमेर में हो रहा है या जैसलमेर में हो रहा है। जनरली अजमेर और जैसलमेर आपके ऑप्शन में होता है, ठीक है, जिससे स्टूडेंट खुद ही कन्फ्यूज हो जाता है अजमेर में है पुष्कर मेला या जैसलमेर में है, ठीक है। नाम भी मिलता जुलता है, यदि आप रट भी लिए हैं पुष्कर मेला राजस्थान में तो आपको अजमेर। कभी क्वेश्चन आसान पूछा तो आपको सिर्फ राज्य पूछेगा, पुष्कर मेला किस राज्य में होता है, तो याद रखें राजस्थान। एंथीरियम महोत्सव यह मिजोरम में मनाया जाता है, अक्टूबर 2023 में भी मनाया गया है। नुआखाई कृषि उत्सव यह सितंबर 2023 में उड़ीसा में मनाया गया है। नुआखाई कृषि उत्सव जो है उड़ीसा में। बंगस वैली महोत्सव यह कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बंगस वैली महोत्सव सितंबर 2023 में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। यहाँ पर हमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, खेल, इन सब से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वन लाइनर के फॉर्म में। भारत की चौथी विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? यह श्रीनगर को दिया गया है। श्रीनगर भारत का चौथा ऐसा शहर बन गया है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। यह भारत का चौथा शिल्प शहर है। इससे पहले 3 शिल्प शहर भारत में हैं, जिसका नाम है जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। इन तीनों को ही पहले शिल्प शहर का दर्जा मिल चुका है और चौथा शहर बना है श्रीनगर। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? यह कोझिकोड शहर को। केरल का कोझिकोड शहर अब भारत का पहला शिल्प लिटरेचर शहर बन चुका है। सिटी ऑफ लिटरेचर या कह सकते हैं साहित्य शहर बन चुका है।
प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? यह बना है जयपुर। पहला सैन्य स्टेशन है नारंगी, जो गुवाहाटी असम में है। मतलब प्लास्टिक कचरे से, मतलब जो प्लास्टिक वेस्टेज है कि उससे सड़क बनाने वाला जो सैन्य स्टेशन है, ठीक है, वह जयपुर दूसरा बना है और पहला नारंगी जो गुवाहाटी असम में है। किस उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? वह सिक्किम उच्च न्यायालय है। सिक्किम उच्च न्यायालय ऐसा करने वाला पहला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय बन गया है जो अपने महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित किया है। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेंसे पर 2 बार चढ़ने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? यह है सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेंसे पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। पचपन वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? जो बनी है ज्योति अत्रे, जो मध्य प्रदेश से हैं। ज्योति अत्रे जी सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गए हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। उनका एज 55 साल है। देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? यह सेला सुरंग को दिया गया है जो अरुणाचल प्रदेश में है। मतलब सेला सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश में है देश के सबसे ऊंचे सुरंग हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? यह रिलायंस जियो। डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन चुका है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। न्यूज वीक कहाँ का मैगजीन है? तो याद रखेंगे वह अमेरिकन मैगजीन है। भारत का पहला ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? यह मुंबई में। मुंबई में भारत की पहली ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन बनेगी। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? यह है पारादीप, उड़ीसा का। पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है कार्गो प्रबंधन के मामले में। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो यह कच्छ, गुजरात में किया गया है। गुजरात के कच्छ जो जिला है, जो भारत का सबसे बड़ा जिला भी है, गुजरात के कच्छ जिला में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। लक्षद्वीप के करवती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन है? तो वह HDFC बैंक है। HDFC बैंक लक्षद्वीप की राजधानी कवरती द्वीप पर, जो कवरती द्वीप पर ही कवरती है, ठीक है, कवरती में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का फर्स्ट प्राइवेट बैंक बन चुका है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी किया है, लगभग 15 करोड़। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? यह महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग, नई दिल्ली में खोला गया है। देखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सोमा इनमें से क्या है? यह एक आयुर्वेदिक कैफे है, ठीक है। और महर्षि आयुर्वेद अस्पताल जो शालीमार बाग, नई दिल्ली में है, वह पहला ऐसा अस्पताल है जिसमें सोमा नाम का आयुर्वेद कैफे खोला गया है। भारत की पहली एकीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। देखिए, यहाँ पर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसे आप बार बार नाम सुनते होंगे, CNG, LNG, LPG, PNG। तो यहाँ अलग अलग चीज़ हैं। इन अलग अलग गैसों का यूज भी अलग अलग तरीक़ा से किया जाता है। जैसे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सिलेंडर में भर करके
खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो एलपीजी होता है। और सीएनजी जो गैस सिलेंडर में भर कर गाड़ियाँ चलाई जाती है, जिससे जैसे दिल्ली में यदि आप रहते हैं या दिल्ली और कई शहर में हैं जहाँ सीएनजी पर गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ बस और कई गाड़ियाँ हैं, व्हीकल है जो सीएनजी पर चलाया जाता है। ठीक है, एलपीजी इस्तेमाल किया जाता है गैस में खाना बनाने के लिए। इस तरह से एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस है, एलएनजी का फुल फॉर्म है लिक्विड नेचुरल गैस, जिसके यूज से पहली बार महाराष्ट्र में बस संचालित किया गया है, जबकि इससे पहले सीएनजी से दिल्ली में बस चली जाती हैं, सीएनजी से दिल्ली में बस संचालित होता है और कई शहर में होता है, लेकिन एलएनजी से पहली बार महाराष्ट्र में बस का चलाया गया है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और यहाँ पर एलएनजी का फुल फॉर्म है लिक्विड नेचुरल गैस है। किस नगर निगम द्वारा तरल अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? वह है बड़ोदरा नगर निगम। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह केरल राज्य ने लॉन्च किया है। सी स्पेस क्या है? यदि आपसे एग्जाम में, यह सरकार की स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो केरल सरकार में द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारी के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार है। जैसे आकस्मिक अवकाश जो मिला जाता है जिसे सीएल बोलते हैं, यह जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 दिन की होती हैं। सर हर एक स्टेट में अपनी अपनी अलग तरीक़ा से 8-10 दिन की अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती हैं, लेकिन उड़ीसा सरकार ने 10 दिन की अतिरिक्त जो महिलाओं के लिए अवकाश देने की, सीएल देने की घोषणा किया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? यह बेंगलुरु में की गई हैं। और यहाँ पर रखेंगे पहली बार जो मेट्रो रेल चली थी वह कोलकाता में चली थी। मेट्रो लाइन की दृष्टि से, मेट्रो जाल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मेट्रो जो है दिल्ली में चलती हैं, और ड्राइवरलेस मेट्रो की जो पहली शुरुआत हुई है वह बेंगलुरु में हुई है। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया गया है? यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे गीगा फैक्ट्री क्या है, तो यह बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जिसे जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? उसे पंकज अडवाणी जी को शामिल किया गया है। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जो पोर्टल के जरिए अपनी बांध में कितना पानी है, नहर में कितना पानी है, इसमें से कितना सप्लाई हो रहा है, कितनी स्टोरेज है, वो सब जानकारियाँ आम जनता को देने वाली पहला राज्य बन गई हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ, पानी से रिलेटेड, जलों से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन उसी राज्य में दिया जा सकता है जहाँ पानी का किल्लत हो। और जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में बहुत सारे एरिया जो है सो जल संकट से जूझते रहते हैं। वहाँ कहा जाए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल, थार का मरुस्थल भी राजस्थान में ही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी लिंक करके आप याद कर सकते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह राजस्थान के पाली जिले में किया गया है। राजस्थान के पाली जिले में शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है जो ओम आकार का है और ऐसा पहला विश्व में है। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? तो वह है निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। केरल ऐसा पहला राज्य है जहां पर मानव और पशुओं के बीच में जो आप एक दूसरे के बीच में टकराव बार बार हो रहा है, जिसे विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है, और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? यह ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया है। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग
मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसे रोइंग अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। रोइंग अरुणाचल प्रदेश में पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जो पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदा है। जैसा कि आप जान सकते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद या से जम्मू कश्मीर में अदर स्टेट के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A ख़त्म कर दिए गए थे। तो उसको ख़त्म करने के बाद पर्यटन विभाग मतलब महाराष्ट्र पर्यटन विभाग पहला ऐसा पर्यटन विभाग बना है, या कह सकते हैं महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बना है जो अपने पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदा है। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? ये संभल जिला उत्तर प्रदेश में रखा है। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह बेंगलुरु में किया जा रहा है। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? यह गुजरात राज्य में किया गया है। सुदर्शन सेतु गुजरात में है, जो भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। 100% घरेलू जल नल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 100% जल नल की व्यवस्था करने वाला अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया, जहां 100% घरेलू जल नल कनेक्शन दिए गए हैं। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। विक्रमादित्य उनका नाम है जो पहला वैदिक घड़ी है और जिसे उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है? यह दिल्ली में की गई है। दिल्ली ही पहला राज्य है जहां पर महिलाओं को 100% फ्री है बस सेवा में। यदि बस में मुफ्त यात्रा करने के लिए महिलाओं की घोषणा पहले से कर चुकी हैं, मतलब दिल्ली में महिलाएं पहले से बस में मुफ्त यात्रा करते आ रही हैं। और जहां तक बात हो ट्रांसजेंडर की, तो वो भी दिल्ली की सड़क पर दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा ही कर रही थी। उसे इस साल दिल्ली सरकार द्वारा ऑफिशियली घोषित कर दिया गया कि हम ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मुफ्त यात्रा का परमिशन दे रहे हैं। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो राज्य गुजरात है। गुजरात में अब कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। उसके विधानसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वह हैदराबाद में रखी गई हैं, हैदराबाद के सालरगंज संग्रहालय में। अब पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय बना है सालरगंज संग्रहालय, जो हैदराबाद में है। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? वह काजी नेमो को। काजी नेमो को बिहार में कागजी नेमो भी कहा जाता है, जिसे वह नींबू की एक किस्म है जो लंबे आकार की होती हैं। उसे असम सरकार द्वारा राजकीय फल घोषित किया गया है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया है? यह अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया है। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है, उसे अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अमरावती को अपना राजधानी घोषित किया गया है। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किया गया है? यह रांची झारखंड में किया गया है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची झारखंड में स्थापित होगा। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? यह बना है पालिताना, भावनगर, गुजरात।
मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बना है। पालिताना शहर जो भावनगर के बगल में है वह गुजरात राज्य में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उन्होंने दरबार भवन का नाम बदल कर गणतंत्र मंडप कर दिया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? यह चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण हुआ है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह आइजोल मिजोरम में किया गया है। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में किया गया है। हुमायूं का मकबरा जो नई दिल्ली में है उसमें भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, वहाँ बनाया गया है। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह चांदवली भद्रक उड़ीसा में किया गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? यह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो वह उज्जैन में। अब हमारा 50 नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट था जो कंप्लीट हो गया है। अब हम 50 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी स्टडी यहाँ करेंगे। जैसे कि आप देख चुके होंगे यहाँ पर कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का यह पार्ट है, जहाँ पर जितनी भी न्यूज पहली बार घटना घटित हुई है, जो सबसे बड़ा हुआ है, सबसे छोटा हुआ है, जो यूनिक टाइप की करंट अफेयर्स है, यहाँ पर उन सब का कलेक्शंस हैं। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस मिलेंगे। भारत का पहला UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है, वह देश पेरू है। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश, दक्षिण अमेरिका महादेश का पहला देश पेरू बना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। BPSC में पिछले एग्जाम जो हुआ था TRE टीचर का, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? वह शहर लंदन है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? यह UAE की राजधानी अबू धाबी में किया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन बना है? यह थाईलैंड बना है। और एशिया का पहला देश ताइवान था और उसके बाद नेपाल। मतलब एशिया में अब तक नेपाल और ताइवान दो ऐसे देश थे जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। अब दक्षिण पूर्वी एशिया देश थाईलैंड भी अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो 100वां देश पराग्वे बना है और 99वां देश स्पेन है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो यह फ्रांस बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है। जैसे कि आपको पता भी होगा, फ्रांस एक सेक्स फ्री कंट्री है। वहाँ पर सेक्स के ऊपर इतना ज़्यादा पाबंदी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ समय पहले, मतलब 2022 से पहले तक ये कहानी थी वहाँ पर कि यदि किसी लड़की का एज 18 साल से ज़्यादा है तो वह एबॉर्शन करवा सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के एबॉर्शन करवा सकते हैं। हॉस्पिटल वाले उससे न कारण पूछेंगे, ना उनके पेरेंट्स के साइन लेंगे, ना ही उसे कोई पेरेंट्स बुलाने पड़ेंगे। लेकिन 2022 से पहले की स्थिति, 2022 में उन्होंने अपने संविधान में संशोधन करके एक रूल निकाल के कर दिए कि जो 18 साल एज थी उसे घटा करके उन्होंने 13 साल कर दिए। यदि 13 साल से किसी की एज ज़्यादा है तो वो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना एबॉर्शन करवा सकते हैं। उसके लिए किसी पेरेंट्स की साइन की या पेरेंट्स की सहमति की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जाकर के 2024 में फ्रांस इसे अपना संवैधानिक अधिकार लोगों को दे दिया है। वो कभी भी किसी भी एज में गर्भपात करवा सकते हैं।
किस शहर में विश्व का पहला जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है? यह दुबई शहर में किया गया है। भारत के औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश है। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिशस है, जो हिंद महासागर का देश है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया? यह रोमानिया में किया गया है। मनोरंजक कैनाबिस है, जिसे भांग कहते हैं अपने यहाँ, के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बना है जर्मनी। जैसे कि अपने यहाँ भी भांग पर प्रतिबंध है, भांग को नशीली पदार्थ माना जाता है, अब उसे यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूरोपीय संघ का देश जो जर्मनी, अब जैसे कि आप जानते भी होंगे, जर्मनी भांग का उपयोग को वैध कर दिया है। वहाँ पर भांग को आसानी से यूज किया जा सकता है। भांग को जो है मनोरंजक कैनाबिस भी कहा जाता है। ऐसा माना है जाता है कि भांग खाने से खुशी मिलती है, शरीर में अचानक जो है दिमाग में खुशीपन का अनुभव होता है। कौन सा देश कार्यस्थल पर सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है? तो वह फ्रांस है। मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? राउंडे घोषणा को जारी किया गया है। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? वो पोखरा को। नेपाल अपने एक शहर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर पर्यटक ज़्यादा जाएंगे, और वाकई में भी पोखरा एक खूबसूरत जगह है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? यह सऊदी अरब में किया गया। सऊदी अरब के जेदा में किया गया है। पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? वो क्रिस ब्राउन बने हैं। पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु जो पॉइंट नीमो है, वहां तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? वह चीन द्वारा। कहने का मतलब चीन एक कार्यक्रम चला रहा है जिसे एक व्यक्ति एक फाइल OPOF 1 पर्सन 1 फाइल नाम दिया है, जिससे वो अपने देश के सभी व्यक्ति पर आसानी से निगरानी रख सके। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? वो बने हैं ओलेग कोनोनेंको, जो रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं, और उसका रिकॉर्ड है इतना दिन तक अब तक अंतरिक्ष में कोई नहीं रहा है। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह है कामीरीता शेरपा ने, जो नेपाल की हैं। वो नेपाल के शेरपा हैं कामीरीता शेरपा, जिन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है, और उनका यह विश्व रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? यह दुबई UAE में विकसित किया जा रहा है। कुछ ही समय बाद दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने वाला है, जिसका नाम है अल मखतूम। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा शुरू किए हैं? वह देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने जिग नामक मुद्रा लॉन्च किया है। यहाँ से हमें विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? उसका नाम अग्निबाण है, जो भारत में बना है। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? यह 2028 में। इसरो द्वारा घोषणा किया गया है कि भारत चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च करेगा। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? यह IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे के द्वारा कैंसर की इलाज के लिए जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? वह इराह बनी है। इराह भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है।
किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनेटिक एआई टीचर इरिस को पेश की गई हैं? ये तिरुवनंतपुरम केरल में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में पहला जेनेटिक एआई शिक्षक है, एआई जनरेटेड शिक्षक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए शिक्षक या कह सकते हैं रोबोट पेश किया गया जो बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका नाम है इरिस। इरिस नाम का जो है सो पहला कह सकते हैं रोबोटिक टीचर या एआई टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टीचर पेश किया गया है, बनाया गया है, जो केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? यह शुक्र ग्रह से है। नासा मैगलन मिशन शुक्र ग्रह के लिए भेजता है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविड नेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? यह WHO ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? वह कंपनी है अमेरिका की क्रॉगिसन कंपनी। क्रॉगिसन कंपनी ने एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है जिसका नाम है डेविन। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और वह पहला ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक रोबोट है जिसका नाम है डेविन। किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? यह मंगल ग्रह पर। कई बार मैं ये वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए याद रखिएगा, यह वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि नोटिक्स नामक एक ज्वालामुखी मिला है मंगल ग्रह पर। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चांद के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? वह है चांगी 6 जो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह कंपनी है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने पहली CNG बाइक निकाली है, लॉन्च कर दिया है मार्केट में। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड ने लॉन्च किया है। आइसलैंड ने एक कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का पहला प्लांट स्थापित किया है जिसका नाम है मैमथ। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2047 तक, भारत 2047 तक 1 लाख मेगावाट तक परमाणु ऊर्जा बनाएगा। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? यह CSIR मुख्यालय भवन दिल्ली में स्थापित किया गया है। सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है उसे CSIR मुख्यालय भवन दिल्ली में स्थापित किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? वह है काम्या कार्तिकेयन जो मुंबई की हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गई हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश भारत बना है। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए 2 योजनाएं चलाया है। दोनों का नाम है एक का उपवन योजना, दूसरा का नाम है हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। और वृद्ध पेड़ को या जो है आप कह सकते हैं कि बड़े पेड़ों को जो लंबे समय से हैं उस पेड़ों को जो पेंशन देने का कार्य जो है
पेरों को पेंशन योजना जो शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट, जो पिछले साल शुरू किया था, ये भी याद रखेंगे आप। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किया है? तो यह राज्य है असम। खेलकूद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया? यह अभिनव बिंद्रा को चुना गया था। ऑनलाइन गेमिंग की प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? ये कर्नाटक सरकार ने। आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है। डिजिटल डिटॉक्स पहल किससे संबंधित हैं? तो याद रखेंगे यह ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है। यह ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित है। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वह है पी श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफटी मिशन के लिए किसे चुना गया? एक गगन नारंग को चुना गया। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? वो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता है और वह महाराष्ट्र का है। अमन शाह रावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? वह 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? वो 50 किलोग्राम में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसे कोई पदक नहीं मिला है। चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित हैं? तो वह तीरंदाजी से संबंधित हैं। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अमेरिका ने किया है। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले जो देश हैं वो अमेरिका है। अमेरिका के बाद चाइना है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां रहा है। भारत 71वें पोजीशन पर हैं पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने में, और भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जबकि एक भी गोल्ड नहीं है उनमें। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह केरल बना है। केरल ऐसा पहला राज्य है भारत में जो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया है। भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है वायनाड, जो केरल से है। सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जो सुशासन नियम को मंजूरी दिया है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। केरल ऐसा पहला राज्य है जो किसानों के लिए, जो श्रमिकों के लिए कह सकते हैं, मनरेगा जिसके लिए यूज किया था, मनरेगा के लिए कल्याण कोष की स्थापना किया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की स्थानीयकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है भोपाल, जो MP का राजधानी है। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है वह राज्य केरल है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली बनाया गया है। भारत का पहला रीडिंग लॉन्ज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? यह लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी बना है, जहां पर अब लॉन्ज में वेट करने टाइम में आप रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहां पर मैगजीन रखी हुई है। तो ऐसा करने वाला जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जो वाराणसी में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना होगा, आपके एग्जाम में सीधी सी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो याद रखें कि यह वाराणसी में है। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है वह पंजाब राज्य है। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है यह राज्य भी केरल है। जैसे आप जानते होंगे केरल सबसे शिक्षित राज्य है भारत में, तो इसी तरह से हर जितनी भी नए चीज़ पहल होती है जनरली केरल सरकार द्वारा किया जाता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? यह जोगी घोपा असम में किया गया है।
असम के जोगीघोपा में पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में शुरू हुआ? वो कोलकाता में है। जो कोलकाता में भारत में जो पहला मेट्रो लाइन की शुरुआत हो गई थी, मेट्रो की शुरुआत भी हुई थी कोलकाता में, और यहाँ से इसलिए याद रखेंगे पहला वाटर मेट्रो रेल की शुरुआत भी कोलकाता से ही हुआ है। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है, यह मुंबई में किया जा रहा है। भारत का जो पहली अंडर सी का अंदर से ट्विन टनल जो बनाया जा रहा है वो मुंबई में बनाया जा रहा है। माउंट अन्नपूर्णा जो नेपाल में हिमालय की एक शिखर है, पर माउंट अन्नपूर्णा पर शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन बना? यह अर्जुन वाजपेयी बना है। भारत की पहली जल मेट्रो की हरी झंडी किस शहर में दी गई है? कोची में दी गई। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, जल मेट्रो है या यहाँ पर था अंडर वाटर मेट्रो। देख सकते हैं दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला अंडर वाटर मेट्रो का जो कहाँ चालू हुआ है, जिसकी ड्राई रन कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ पर ट्राई हुआ है इसका, तो यह कोलकाता में हुआ है। याद रखिए यह अंडर वाटर मेट्रो टनल है, ठीक है। जबकि यहाँ पर भारत की पहली जल मेट्रो की हरी झंडी किस शहर में मिली है? तो कोची में मिली है, ये जल मेट्रो है। यदि जल मेट्रो की बात किया जाए तो आप कोची आंसर करेंगे जो केरला के अंदर में है, और यदि अंडर वाटर मेट्रो की बात हो तो वह आंसर कोलकाता होगा। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वह शहर लखनऊ है, जो यूपी की राजधानी भी है। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फॉर होम विकल्प पेश किया है? वह कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन भी लोगों को दिया गया था, जो बुजुर्ग लोग थे घर से वोट डाले थे। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है तो वह राज्य हिमाचल प्रदेश है। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया? यह बेंगलुरु में बनाया गया है, जो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है, वहीं पर भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया गया? वो तेलंगाना में बनाया गया है। तेलंगाना में विश्व का पहला 3D हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, उसे बनाया गया है। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण देहरादून में हुआ है। याद रखिए नियो मेट्रो की बात किया जाए तो पहला नियो मेट्रो देहरादून शहर, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ पर बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? यह उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। इसमें है 75% तक हम उच्च रक्तचाप और मधुमेहों की जो संख्या है लोगों में, जो संख्या है लोगों की, उसको हम 2025 तक घटाएंगे। यही है 75/25। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। देखिए उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया है। कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वह तेलंगाना बना है। तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च किया है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया जहां पर जो जितनी रेलवे लाइन है उस राज्य से गुजरती है सब के सब विद्युतीकृत है, मतलब पूरी तरह से 100% विद्युतीकृत रेलवे। वहाँ पे कोई भी डीजल इंजन वाली ट्रेन नहीं है। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय देने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किस हाई कोर्ट ने किया है? यह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने किया है। ये चैट जीपीटी तकनीक का यूज करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बना है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? वह कृष्ण प्रकाश बना है। कृष्ण प्रकाश पहला ऐसा व्यक्ति बन गया है जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में
मुंबई से सटा हुआ अरब सागर के किनारे पर है। वहाँ से एलिफेंटा गुफा जो समुद्र के बीच में है वहाँ तक तैर कर जाने वाला पहला व्यक्ति बन चुका है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम बना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आरबीआई के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया, जिसका उपयोग करने वाला जो पहला नगर निगम बना है तो वह पटना नगर निगम बना है। यह बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स या बिहार बेस्ड किसी भी एग्जाम का जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बीवीआई क्वेश्चंस हैं। वैसे यह सब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन बीपीएससी या बिहार बेस्ड, बिहार एसएससी या बिहार से रिलेटेड बिहार टीचर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे जरूर याद रखें। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो बना है कोची मेट्रो, जो केरला में है। रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत में का पहला राज्य बन गया है जो रेशम कीट बीमा शुरू किया है, मतलब रेशम पालन के लिए, रेशम कीट के पालन के लिए बीमा शुरू किया है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया? यह जयपुर में किया गया है। राजस्थान के राजधानी जयपुर में पहला व्यवहार प्रयोगशाला का स्थापना हुआ है। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया है? कोलकाता में। कोलकाता में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया है। NABH नभ से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नागपुर बना, मतलब नागपुर एम्स जो है नभ से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स बन गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? यह बनी है मुथमीज सेल्वी। मुथमीज सेल्वी, आपसे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुथमीज सेल्वी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है वो भारत के किस राज्य से है? याद रखेंगे यह तमिलनाडु से। और तमिलनाडु की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। भारत का पहला 100% डाइमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने विकसित किया है। IIT कानपुर एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया है जो पूर्णतः 100% डाइमिथाइल ईथर से संचालित होता है। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन है? यह पीपावाव पोर्ट है जो गुजरात का है। एशिया का सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू किया गया? वो ठाणे महाराष्ट्र में किया गया है। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? वह झारखंड में किया है। राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। मतलब झारखंड में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का परिसर बनाया गया है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट बना है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो वह राज्य गोवा है। गोवा में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में है? यह मेघालय में है। मेघालय में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम है। इसे याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि मेघालय के जो मावसिन राम है, मावसिन राम जगह, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, मतलब मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंडोर स्टेडियम बनाना था। तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? मेघालय में, क्योंकि वहाँ बारिश की वजह से इंडोर स्टेडियम ही बनाया जा सकता था। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार है। वो आप पहले से भी जानते होंगे, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि केरला की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है? तो वह भारत है। और यहाँ पर 2018 से 2022 ही नहीं, 2023 तक भी कहा जाए तो इसमें भी भारत ही होगा। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कहाँ बना है? यह बना है राउरकेला में, जिसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। यहाँ से एक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है?
तो यह राउरकेला में है, झारखंड में। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया गया है? यह उत्तराखंड में विकसित किया गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा का विकास किया गया है। AIR द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो यह लाहौर है। पाकिस्तान का शहर लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? यह बनी है रियाना बरनावी। रियाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला बनी है जो अंतरिक्ष यात्रा की है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो यह सुल्तान अल नयादी। देखिए, यहाँ से जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ऑप्शन दोनों ही हो, क्वेश्चन ए हो चाहे ऑप्शन ए, दोनों तो जरूर होगा। और दोनों में आपको कन्फ्यूजन तय है, क्योंकि दोनों ही नाम थोड़ा अटपटा सा है, दोनों ही अरबियन कंट्री की तरह नाम लिखा हुआ है, और है भी ये लोग अरबियन कंट्री से, अरब से ही बिलोंग्स करते हैं। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला, तो यह बनी है रियाना बरनावी। जबकि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं सुल्तान अल नयादी। देखिए, यहाँ से दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं। यदि UAE से जो पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं वो एक जेंट्स है, जो पहला ही यात्री है, तो वह नाम में सुल्तान आपको मिलेगा। जबकि सऊदी अरब की वो महिला यात्री है जिसमें रियाना नाम से लगता है, रियाना है। आप कुछ दिन पहले रियाना का डांस बड़ा ही वर्ल्ड फेमस हुआ था मुकेश अंबानी के शादी में। तो इस तरह से रियाना नाम से आपके महिला लगेगा, तो वो सऊदी अरब की पहली महिला बनी है रियाना बरनावी। जबकि UAE की पहले अंतरिक्ष यात्री बने सुल्तान अल नयादी। यदि क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कि आपको मेल या फीमेल करना डिफरेंट हो जाए और दिक्कत होने लगे, तो ऐसे याद रखिए, सऊदी अरब से जो अंतरिक्ष यात्रा किया है वो दो नाम से सऊदी अरब है, सऊदी और अरब, वहाँ पर रियाना बरनावी। जबकि UAE संयुक्त अरब अमीरात 3 वर्ड है, तो वहाँ पर 3 वर्ड वाले सुल्तान अल नयादी। इस तरह से आप लिंक करके 2 में से एक फिल्टर, 4 ऑप्शन होगा, 4 में से आपको 2 ऑप्शन तो आप खुद ही फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि अरब कंट्री की, अरब मुल्क की नाम नहीं होगा। 2 में डिफिकल्ट होगा, दोनों के मैं आपको बता दिया हूँ। अपने नई बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोलियों को मंजूरी दी गई है? तो वह जापान है। जापान में हाल ही में गर्भपात की गोलियों की मंजूरी दे दिया गया है, उसे लोग आसानी से ले सकते हैं। और हाल ही में कौन सा देश है जो गर्भपात को अधिकार प्रदान किया, गर्भपात का अधिकार जनता को दिया है? तो वह देश है फ्रांस। IIT मद्रास ने देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है, तो वह है तंजानिया। तंजानिया में IIT मद्रास ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर, अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज, यूनिवर्सिटी का अपना ब्रांच, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच स्थापित किया है। यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाने की संभावना है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, विदेशों में अपनी पहली परिसर बनाने वाली, पहली ब्रांच बनाने वाली कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी IIT है? तो यह IIT मद्रास है। IIT मद्रास अपना पहला ब्रांच तंजानिया में स्थापित किया है। या IIT मद्रास इनमें से किस देश में अपनी पहली ब्रांच स्थापित किया, पहला परिसर बनाया है? तो याद रखेंगे तंजानिया में हुआ। दूसरा हो जाएगा। और दूसरा यूनिवर्सिटी कौन सा है जो विदेशों में अपनी ब्रांच स्थापित किया है, अपना परिसर स्थापित किया है? तो IIT दिल्ली है। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो वह देश है बहरीन। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो वह नॉर्वे में चलाया गया है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश बना है, तो वह देश बना है घाना।
जो अफ्रीकन कंट्री है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायता को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम रखा गया सारा। सारा एक रोबोट है जो दुबई एयरपोर्ट पर एक सहायक की भूमिका निभा रहा है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह कामी रेता शेरपा ने बनाया, 27 नहीं, वह 30 बार बनाया है। वो अब तक 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। वो नेपाल से हैं। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है आयरलैंड। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो वह देश नेपाल है। नेपाल 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष घोषित किया है। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। उसके साथ नाटो में के सदस्य की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो 31 हो गई। कहने का मतलब फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य है, जबकि अब तक नाटो में मार्च में भी एक मेंबर नाटो का बना है। नाटो में अब टोटल 32 मेंबर हैं। तो आपको याद रखना होगा कि नाटो का 32वां मेंबर कौन है? तो नाटो का 32वां मेंबर स्वीडन है। याद रखेंगे। दोनों ही क्वेश्चन रिसेंटली ही बना है, दोनों नाटो का सदस्य बना है। नाटो 1949 में संग्रह बना था। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। नाटो का 31वां संगठन 31वां मेंबर जो है फिनलैंड है और 32वां मेंबर स्वीडन है। टोटल अभी तक में 32 मेंबर है नाटो के। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो वो तिब्बत को घोषित किया गया है। अब जैसे कि आप जानते होंगे तिब्बत पर चाइना का कब्जा है। वो सबसे कम स्वतंत्र का स्वतंत्र ही नहीं है, वो गुलाम देश कहा जाए तो सही है। दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क सिटी को घोषित किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? वो श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास खोला है? तो वह देश है ईरान। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? वह देश चीन है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? अमेरिका में। और 2024 वाले डेटा भी आ चुका है। 2024 में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भी विश्व में सबसे अधिक यूनिकॉर्न अमेरिका में ही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन चुका है, जो आप जानते होंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो अमेरिका। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और दोनों ही कन्फ्यूजिंग है। आपको उसे याद रखना है और याद ही नहीं, आपको VVI करके याद रखना है। पहला क्वेश्चन यही जो आपके स्क्रीन पर है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? कौन है? तो वो अमेरिका है। यदि यहाँ पर 22-23 की जगह 23-24 कर दिया जाए तो 2022-23 की जगह पर 2023-24 कर दिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है। इस क्वेश्चन को आपको रट करके रखना है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसे रट जाइए। 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका था और 2023-24 में सबसे बड़ा भागीदार चीन बन चुका है। एक क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन से, भारत अपना सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को करता है जिससे भारत को लाभ मिलता है? मतलब आयात या निर्यात। निर्यात हम कोई सामान बेचते हैं तो उससे मुझे धन मिलता है। आयात करते हैं तो हम धन किसी को देते हैं।
तो यदि आयात निर्यात की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा जो हम निर्यात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो धन कमाते हैं, तो वह देश अमेरिका है। यदि क्वेश्चंस में पूछा जाए, 2022-23 में भी था और 23-24 में भी क्वेश्चन पूछाता है, तो दोनों में भारत जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, जहाँ पर भारत प्रॉफिट में होता है, वह देश अमेरिका है। जबकि सबसे ज़्यादा आयात हम जिस देश से करते हैं, वह देश चीन 22-23 में भी था और 23-24 में भी है। देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दूर कर लेना, पूरी तरह से कन्फ्यूजन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका। 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तो चीन। 2022-23 में भारत जो सबसे ज़्यादा निर्यात जिसे किया है अमेरिका को। 23-24 में भारत सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को किया है। फिर याद रखें, 2022-23 में जो भारत सबसे ज़्यादा आयात किया है वह चीन से किया है, और 2023-24 में भी भारत जिस देश ने सबसे ज़्यादा आयात किया है तो वह देश चीन ही है। ठीक है। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रशिक्षण प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वह भारत। भारत में जो प्लेन चलाने वाले महिला पायलट की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। एशिया का सबसे बड़े जो 4 मीटर का है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वहाँ से रिलेटेड हमें वेरी इंपॉर्टेंट कुछ कलेक्शंस हैं, देखते हैं। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? उसका नाम है रामबान। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? यह देश है फिनलैंड। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? यह स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की किस छठी एवं अंतिम पनडुब्बी को समुद्री प्रशिक्षण किया है? तो है बागसीर। केनिया अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? मतलब केनिया का जो अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह उन्होंने लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है टाइफा-1। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? यह SpaceX कंपनी ने लॉन्च किया है, और SpaceX कंपनी का मालिक वो है एलन मस्क, जो आप जानते भी होंगे। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया जिसे जीनिया फूल के पौधे की खेती की? जिसमें उन्होंने जीनिया फूल की पौधे की खेती की, तो वह देश है नासा। वो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में एक उद्यान लगाया है जिसमें उन्होंने जीनिया फूल की खेती की है। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? तो वह गुजरात के तट से टकराया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ पर टॉपिक है वह है खेलकूद। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित हुई है? वह दुबई में आयोजित है, जो UAE का एक शहर है। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना है? तो वह है अभिलाष टॉमी। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? यह है किम कॉटन। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? तो वह विराट कोहली है। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? यह है युजवेंद्र चहल। IPL के इतिहास में सबसे कम गेंद 13 गेंद में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? यह यशस्वी जायसवाल के पास में है।
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? यह बाबर आजम बने हैं, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? यह टीम ऑस्ट्रेलिया बनी है, जिन्होंने वनडे, टेस्ट, वनडे महिला की, T20 पुरुष, T20 महिला, इन सभी अंडर 20, अंडर 19 जितनी भी टाइप की आईसीसी के द्वारा टूर्नामेंट कराए जाते हैं, उन सभी का खिताब ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीत लिया गया है, जिसमें उन्होंने वनडे का जो वर्ल्ड कप 6ठी बार जीता है। वो भारत में वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था, भारत को ही हरा के उन्होंने 6ठी बार ये वर्ल्ड कप जीता है। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? यह नीरज चोपड़ा है। बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है? एडिडास को चुना गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? तो एडिडास को चुना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण पारिस्थितिकी। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो यह सांची बना है, जो एमपी में है। किस राज्य में पहली मैग्रोपिटा पक्षी जनगणना की गई है? तो वह उड़ीसा में की गई है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नौ किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वह केरल में शुरू हुआ है। केरल में भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पर्यटक नौ चालू हुआ है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो वह भिवंडी महाराष्ट्र में विकसित हो रहा है। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रो कार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? वह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल ही उनका भी आंसर है। पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय की संख्या है, और यह एग्जाम एसएससी द्वारा पूछा जा चुका है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि तालाब और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट की बात किया जाए तो यह भी तमिलनाडु में ही सबसे ज़्यादा रामसर। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।